नमस्कार। आज हम केल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब डिटैच टू अट्रैक्ट पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये कुछ हिंदी रिव्यूज़ पर आधारित है और इसमें एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन है हाँ बिल्कुल। कि किसी चीज़ को जितना ज़्यादा पाने या कंट्रोल करने की आप कोशिश करते हैं, हाँ वो उतनी ही दूर चली जाती है, जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ने वाली बात हो। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे ये शांत अपेक्षा और एक तरह की इमोशनल दूरी, जिसे डिटैचमेंट कहते हैं, वो असल में चीजों को अपनी तरफ खींचने का एक शक्तिशाली तरीका बन सकती है। हाँ ये बहुत गहरा विषय है। तो चलिए आज इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। किताब में एक बात कही गई है, आप वही बनते हैं जिसकी आप चुपचाप उम्मीद करते हैं। हाँ अब ये उन पॉजिटिव अफर्मेशन से काफी अलग लगता है जिन्हें हम जोर जोर से दोहराते हैं। बिल्कुल अलग है। तो ये शांत उम्मीद इतनी असरदार कैसे हो सकती है, जबकि एफर्मेशंस में तो इतनी जान लगाई जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शांत अपेक्षा इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे अंदर के गहरे विश्वासों से जुड़ी होती है। ये एक तरह की अंदरूनी शांति और भरोसे से आती है। अच्छा। जबकि कई बार वो जोर जोर के एफर्मेशंस वो हमारे अंदर के शक को शायद और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम ऊपर से कुछ बोल रहे होते हैं पर अंदर से शायद यकीन नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है एक तरह का टकराव। बिल्कुल। शांत अपेक्षा में वो टकराव नहीं होता, वो सहज होती है। अच्छा, ये बात है। तो ये फोर्स करने वाली बात नहीं, बल्कि एक गहरे यकीन की बात है। हाँ और ये डिटैचमेंट, ये शब्द सुन के कई बार लगता है कि इसका मतलब है कि हमें परवाह ही नहीं है या हम कोशिश करना छोड़ रहे हैं। क्या ये थोड़ा पैसिव रवैया नहीं लगता? हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है डिटैचमेंट को लेकर। इसका मतलब उदासीनता या कोशिश छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। असल में इसका मतलब है इमोशनल क्लैरिटी रखना। मतलब नतीजों से अपनी खुशी, अपनी शांति को न जोड़ना। ठीक है। और अपनी सीमाएं तय करना। आप कोशिश पूरी करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन आप उस नतीजे के गुलाम नहीं बन जाते। ये एक तरह का खुलापन है। आप अपना काम करते हैं और फिर यूनिवर्स कह लीजिए या हालात उन्हें अपना काम करने देते हैं। तो ये उस बेचैनी और पीछा करने वाली ऊर्जा को कम करता है। एग्जैक्टली। वही ऊर्जा जो अक्सर चीजों को हमसे दूर धकेल देती है। हाँ, ये पीछा करने वाली ऊर्जा वाली बात एकदम पकड़ में आ रही है, महसूस होती है ये। हाँ जब हम किसी चीज के पीछे बुरी तरह पड़ जाते हैं तो लगता है सब कुछ और मुश्किल हो गया। बिल्कुल। तो असल जिंदगी में इस शांत आत्मविश्वास और डिटैचमेंट को कैसे अपनाएं, खासकर अगर कंट्रोल करने की आदत हो? देखिए, पहला कदम तो यही है कि कंट्रोल के भ्रम को पहचाने। जैसे आपने वो रेत वाला उदाहरण दिया ना, कसकर पकड़ेंगे तो रेत निकल जाएगी। हाँ। पकड़ ढीली रखेंगे तो टिकी रहेगी। तो जब भी लगे कि आप सिचुएशन को या लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ। तो होश पूर्वक अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करें। ओके। वो जो जरूरत जताने वाली बेचैन ऊर्जा होती है ना, नीडी एनर्जी जिसे कहते हैं, हाँ। उसे कम करें और अपनी शांत उपस्थिति मतलब प्रेजेंस और ग्रहणशीलता मतलब रिसेप्टिविटी उसको बढ़ाएं। ओके, उपस्थिति और ग्रहणशीलता। हाँ। और दूसरा अहम तरीका है स्वस्थ सीमाएं बनाना, हेल्थी बाउंड्रीज। सीमाएं। ये दीवारें खड़ी करना नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को समझने और उसे बचाने के बारे में है। अच्छा। जब आप अपनी सीमाओं को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप सही मौकों और सही लोगों के लिए जगह बनाते हैं। बिल्कुल। ना कि हर चीज में हाँ कहकर अपनी एनर्जी बिखेर देते हैं। सही बात है। ये थकावट और नाराजगी से भी बचाता होगा। बिल्कुल। यानी सीमाएं खुद को बचाने और सही चीजों पर फोकस करने के लिए हैं। और ये जो आपने कहा, नतीजे की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देना, इसे थोड़ा और समझाएंगी? कर्म कह सकती हैं। प्रक्रिया केंद्रित कर्म। आसान भाषा में कहें तो बस अपने काम पर, अपनी कोशिश पर ध्यान देना। ये ज्यादा सोचे बिना कि नतीजा क्या होगा। जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। बिल्कुल। ये चिंता छोड़ दे कि पास होगा या फेल। जब हम नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं तो एक तो तनाव कम होता है, हम प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा होते हैं। हाँ। और अक्सर हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होता है। कहते हैं ना, यूनिवर्स शांत और केंद्रित मन पर बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये उन लोगों के लिए तो वाकई बहुत काम का हो सकता है जो नतीजों से बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं। हाँ। बहुत ओवरथिंक करते हैं या रिश्तों और काम में हमेशा कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से। और शायद उनके लिए भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो क्या कहते हैं, शोर शराबे वाले तरीकों से थक गए हैं। हाँ। और कुछ ज्यादा शांत, जमीन से जुड़ा तरीका चाहते हैं। सीमाएं प्लस प्रक्रिया पर केंद्रित कर्म। ये तीनों का मेल। हाँ, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, डिटैच होना या जाने देना, लेटिंग गो,
ये हार मानना नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये उस प्रवाह, उस फ्लो के लिए दरवाजा खोलना है अच्छा। जिससे स्थायी आत्मविश्वास पैदा होता है और चीजें स्वाभाविक रूप से अपने आप आपकी ओर आने लगती हैं। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि असली चुंबकीय आकर्षण जबरदस्ती पीछा करने या चिंता करने से नहीं आता, नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास से, अपनी सीमाओं को जानने से और चीजों को उनके अपने समय पर होने देने के भरोसे से आता है। एकदम। ये एक तरह से अपनी वो जरूरत वाली ऊर्जा को कम करके अपनी उपस्थिति और ग्रहणशीलता को बढ़ाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर हमारी शांत अपेक्षाएं हमारी हकीकत को आकार देती हैं, तो ऐसी कौन सी अनकही, अनजानी अपेक्षाएं हो सकती हैं, शायद डर या शक पर आधारित, जो अभी अनजाने में हमारे जीवन पर असर डाल रही हों? ये सोचने वाली बात है। और अगर हम उनके बारे में जागरूक हो जाएं, तो हमारे नतीजों पर क्या फर्क पड़ सकता है?